तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं क्या ही बोलूँ, समझ में भी नहीं आ रहा है कि मैं क्या बोलूँ क्या नहीं बोलूँ। तो मेरे ब्लॉग पसंद आने पे आप लोग लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा प्लीज़। देखिए, सबसे पहले क्या है ना कि जो आपको अपने वो होते हैं जो आपको समझ सके। ठीक है, तो मैं आज बात तो कुछ भी नहीं था, लेकिन मुझे लगा कि मेरी एक फ्रेंड है, तो मैंने उनको कहा कि आप मैरून कलर का लिपस्टिक लगाइएगा। ऐसे वो रेड कलर का लगाती हैं, अच्छा लगता, बहुत अच्छा लगता है। बट मैंने कहा कि आप मैरून कलर का लिपस्टिक लगाना, बहुत सुंदर लगोगी। उसने कहा कि हाँ, लेकिन उसने मुझे भी कहा कि तुम भी लगाना मैरून लिपस्टिक। तो मुझे थोड़ा सा खराब लगा कि काश मैं उसकी इस इच्छा को पूरा कर सकती कि हाँ, वो बोली और मैं जो बोलती है मैं करने की पूरी प्रयास करती हूँ। मैं जो भी देखिए अपने लाइफ में मैं जो भी मैं यही सोचती हूँ कि मैं जैसी हूँ मुझे वैसा ही व्यक्ति मुझे मिले। मेरा यही हमेशा से ये चीज़ रहता है। तो उसका अपना दिल था, उसको लगा कि तो मैं लाइव थी, बट लाइव मैं ख़त्म कर दी क्योंकि मुझे बहुत अंदर से ना, मतलब ऐसा लगा कि मैं क्या ही बोलूँ। तो काश मैं उसकी बात को मैं पूरा कर सकती। तो सबको लगता है कि हाँ मैं, देखिए, कभी कभी क्या होता है ना कि जो आपके करीब जो होता है ना, कभी कभी वो आपको दिखावा करेगा कि हम आपके करीबी हैं, और एक्चुअल में आपको जो मेरे कुछ ऐसे हैं लोग जो अपने हैं, अपने होने का दावा करते हैं, लेकिन खैर मैं उन लोगों को जान चुकी हूँ। अब मैं अच्छी तरह से जान चुकी हूँ, यदि मेरा कुछ भला हो जाए, 4 सालों में तो अभी मेरा नहीं हुआ है, तो जो मेरे विरोधी हैं, जो मेरे शत्रु हैं, उनका भला हो जाए, जो मतलब पर्सनली जो दिखावा करते हैं कि नहीं हम तुम्हारे हैं, तुम्हारे जो भी हैं, मेरे शत्रु का भला हो जाए ना, तो उन लोगों को ना खुशी होगी। लेकिन मेरा भला सुन लेंगे ना तो उन लोगों को ना पीड़ा हो जाएगा, एकदम शोक पड़ जाएगा उन लोगों को। तो कुछ लोग मेरे साथ में इस तरह के हैं। मेरे समझ में 100% आता है कि वो लोग कैसे हैं, मुझे बहुत अच्छी तरह से मैं समझती हूँ। वो लोग मेरे शत्रु के बारे में सुन लेंगे तो खूब खुशी हो जाएंगे, ये चीज़ मुझे पता है। और लेकिन मेरी नीयत देखिए कि मैं उन लोगों के बारे में अच्छा हो जाता है, मैं अच्छा बोलती भी हूँ, सोचती भी हूँ। तो इसलिए मैं कहती हूँ जो जैसा है उसको वैसे ही व्यक्ति मिले। ठीक है। हाँ, लोगों को लगता है कि हाँ मैं मेरे अपनों को, या तो फिर जिसको भी, कि हाँ मैं खुश हूँ, मुझे तकलीफ़ नहीं होता है, मुझे दर्द नहीं होता है। तो मैं दिखावा नहीं करती, दर्द होने का मैं दिखावा नहीं करती। दिखावा करना होता, मेरा जो दर्द है, तकलीफ़ है, मैं अपने तक ही सीमित रखती हूँ। मैं किसी को ना मैं बताती हूँ, ना मैं इजहार तक भी नहीं करने की कोशिश करती हूँ। बट इंसान हूँ मैं भी, सबको सब कुछ है देखिए। उसके बाद में मुझे ये तकलीफ़ है, मुझे वो तकलीफ़ है। मुझे लगता है कि दुनिया में तकलीफ़ कोई होता है तो एक ही चीज़ होता है, तकलीफ़ एक ही तकलीफ़ होता है बस, औरत का अकेले रहना। ये सबसे, इससे ज़्यादा ना दुख, पीड़ा, शोक मुझे लगता है कि दुनिया में कुछ भी नहीं होता है। क्योंकि मेरे पापा हमेशा से एक ही चीज़ कहते थे कि देखो, पैसे की वैल्यू कभी मत देना, इंसान की वैल्यू हमेशा से देना। ठीक है। तो
ये चीज़ है। ठीक है, कोई कुछ भी करे क्या नहीं करे, मुझे उससे बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं रहता है। मैं बहुत कम लोगों से बात करती हूँ और मैं उन्हीं लोगों से ज़्यादा कंफर्टेबल हो पाती हूँ जो मुझे समझते हैं, और जो मुझे जानते हैं। और जानने वाले को लिए ऐसा नहीं होता है। बहुत लोग ऐसे भी हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे जो मुझे दिल से प्यार करती हैं, बहुत ज़्यादा करती हैं वो। और मन के लिए क्या ही शब्द कहूँ। मैं चाहती हूँ कि उनका प्यार हमेशा मेरे लिए ऐसा ही रहे। और मैं उनको भी हमेशा एक चीज़ बोलती हूँ कि भगवान आपको हमेशा सुखी रखे। बस जो ईश्वर ने मुझे दुख दिया है वो दुख मेरे चाहने वाले को कभी ना दे, मुझे मानने वाले को कभी ना दे। ये तो मैं हमेशा बोलूँगी। क्योंकि ये दर्द क्या होता है ना, आप सारे दर्द को झेल लीजिएगा, पर ये दर्द जो है ना, आप कभी भी नहीं झेल सकते हैं। ये झेलने वाली चीज़ ही नहीं है। तो मेरे को लगता है सबको कि नहीं, मैं खुश रहती हूँ, मैं हंसती हूँ। कहते हैं ना कि हर हंसते हुए चेहरे के पीछे जो होता है ना, बहुत बड़ा दर्द होता है। बस मुझे नहीं आता है मुझे। और खुद अकेले रहना, अकेले अपने जीवन को काटना, हर चीज़ देखना, हर चीज़ समझना, वो जो अकेली महिला है ना वो जानती है। इस दर्द को कोई नहीं समझ सकता है, वो मैं जानती हूँ। कि आप खुद खाना बनाओ, खाओ, सोचिए सोचिए। कुछ बनाने का भी मन करता है तो नहीं बनाते हैं। लगता है कि क्या बनाऊँ, क्या मैं ये करूँ, अच्छा भी नहीं लगता है। बहुत चीज़ ऐसा होता है तो लोगों को लगता है कि नहीं, मुझे ये तकलीफ़ नहीं होता है। मुझे बहुत तकलीफ़ होता है, लेकिन मैं बोलती नहीं हूँ, बिल्कुल भी मैं नहीं बोलती, मैं कभी भी। और बोलना भी है तो किससे बोलना है, किससे बोलूँ मैं, कौन सुनने वाला कौन है। लोग तो बस आप क्यों जिंदा हैं, सब लोगों को ये चीज़ रहता है कि मैं क्यों जिंदा हूँ। तो भाई आप लोग को लगता है ना, लेकिन मैं जिसकी माँ हूँ वो तो नहीं चाहेगा ना कि हाँ मेरी माँ इस दुनिया में न रहे। भाई जैसे आप अपने बच्चों को प्यार करते हैं, अपने परिवार को प्यार करते हैं, अपने संपत्ति से प्यार करते हैं, अपने, तो उसी तरह सबका होता है। ऐसा नहीं है कि किसी का फेंका हुआ है, किसी का कुछ है। आप अपने, मैं हर इंसान को, मैं अपने बच्चों को जितना प्यार करती हूँ, मैं उसी तरह, ऐसा नहीं है कि जो मेरा ब्लड है मैं उसी को प्यार करती हूँ। मैं सबको प्यार करती हूँ। और दिखावे वाली प्यार नहीं कि हाँ मैं ये कर दूँ, मैं वो कर दूँ, नहीं। मैं दिल से सबको प्यार करती हूँ, वो मेरी प्यार नहीं है। तो आप जितना प्यार करते हैं अपने, उसी तरह सबको समझिए, समझा कीजिए। उसी तरह सबको दर्द होता है, मैं तो समझती हूँ। मैं तो, मेरे पैर के नीचे एक चींटी आ जाता है ना तो मुझे लगता है कि ये मुझसे पाप हो गया। और इतना बड़ा चीज़ कोई कह देता है, भले मैं सुन लेती हूँ, मुझे बुरा लगता है, मुझे दर्द होता है, तकलीफ होता है। इन 4 सालों में मैं जो चीज़ देखती हूँ ना, काश मैं उसके पहले जो देख लेती ना, तो मैं पहले ही सबसे रिश्ता तोड़ ली रहती। लेकिन इसमें भी मैं किसी का नहीं मानती हूँ, मैं भगवान को ही मानती हूँ कि भगवान ही तकलीफ़ मुझे दिलवा रहा है, दे रहा है, और मैं सहती हूँ। ऐसी बात नहीं है, मैं सहती हूँ। और कब तक सहना है, कब तक क्या है, मुझे नहीं पता है। और कभी भी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना चाहिए, किसी के बच्चों के बारे में कि हाँ ऐसे वैसे नहीं। क्योंकि भाई देखिए,
आपके भी बच्चे हैं, आपका भी परिवार है, सब किसी के साथ कोई भी हादसा कभी भी हो सकता है। और किसी के ऊपर कम से कम मेरी जैसी महिला के मैं कोई गलत चीज़ बोले और मैं सुन लूँ ना तो मुझे दुख लगता है कि भाई ऐसे करके। तो ज़बरदस्ती कोई बात नहीं बोला कीजिए, क्योंकि वो जो दुख लगेगा ना वो कहाँ लगेगा वो कोई नहीं जानता है। तो कोई भी बात बोलने के पहले 100 बार सोचना चाहिए, 100 बार सोचना चाहिए कि मुझे। और मुझे तो लगता है कि देखिए, मैं सोचती हूँ भाई एक दिल है, कोई कैसे दो तरह से सोच सकता है। हम तो नहीं सोच पाते हैं भाई, हम तो सोच ही नहीं पाते हैं किसी के भी बच्चों के बारे में, किसी के बारे में। तो किसी को भी ठीक है, सब कुछ है अपना देखिए, ठीक है। मैं ये सब नहीं मानती हूँ, मैं आज भी मैं सबको एक जैसा ही मानती हूँ और सबको समझती हूँ। तो आप लोग प्लीज़ मेरे ब्लॉग को लाइक सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा आप लोग प्लीज़। और मैं एक हिम्मत बना के रखी हूँ कि हाँ चलिए किसी भी तरह करके और मेरा चैनल ग्रो हो जाए थोड़ा सा, ताकि मैं कुछ लोगों से भी रिश्ता तोड़ लूँ। और मेरे बारे में जो नेगेटिव सोचते हैं मेरे बच्चों के बारे में, तो भैया वो नेगेटिव आप अपने बारे में सोचिए तो ज़्यादा बेटर होगा। क्योंकि ये मत सोचिए कि आप किसी के भी बारे में, आप जो दूसरे के बच्चों के बारे में दूसरे को ये सब चीज़। और चलिए मैं क्या ही बोलूँ, थोड़ा सा ठीक है। आप लोग लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और मैं तो कभी इतराई नहीं, कभी वो नहीं कि नहीं तो मैं यदि मेरे अंदर घमंड होता तो मैं उन लोगों से बात की हूँ जो मेरे बराबर में बैठने के भी लायक नहीं थे। लेकिन मैं उन लोगों से भी बात की हूँ, मैं उन लोगों के भी बराबरी में बैठी हूँ और उन लोगों को भी मैं सर पे बैठाई हूँ जिसका ना कोई नाम था, ना कोई वजूद था, ना कोई पहचान था। मैं उन लोगों को भी मैं अपने सर पे बैठाई हूँ। तो मुझे दुख लगता है आज वो लोग जो अपनी घमंड की भाषा दिखाते हैं ना, तो मैं कहती हूँ सीधा कि ईश्वर करे, भगवान करे मैं भी तुमको घमंड की भाषा दिखला सकूं, बट मैं घमंड दिखा ही नहीं सकती, मेरे अंदर ये संस्कार ही नहीं है, क्योंकि मैंने किताब पढ़ा है। तो चलिए कोई बात नहीं है। सभी को बाय बाय, टेक केयर, और आप लोग सभी खुश रहिए। गुड नाइट, स्वीट ड्रीम।